हेलो गाइस, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएं कैसे आप एक कंप्लीट पीएचपी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे एक आप सिंपल एचटीएमएल आपके पास है, उसको कैसे एक डायनामिक पीएचपी वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग पीएचपी लर्न करना स्टार्ट करते हैं, बट एक दो प्रोग्राम भी रन कराते हैं, बट हम ये श्योर नहीं हो पाते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे एक कंप्लीट पीएचपी प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएँगे, एकदम स्टार्ट से बताएँगे कैसे आप पीएचपी का इंस्टॉलेशन करेंगे, मीन्स सर्वर इंस्टॉलेशन करेंगे लाइक जैम्प या लैम्प जो भी आप जिस सिस्टम पे रन करा रहे हैं, और कैसे आप एचटीएमएल क्रिएट करेंगे, कैसे आप उसमें जो आपका पेज होगा आपकी वेबसाइट का, लाइक उसमें हेडर होता है, फुटर होता है, मेन्यू होता है, कंटेंट सेक्शन होता है, उन सबको कैसे हम पीएचपी के थ्रू हैंडल करेंगे। उसके अलावा हम ये भी आपको बताएँगे कैसे आप डेटाबेस से कनेक्शन बना के और एक डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जो उसका कंटेंट सेक्शन होगा, उसमें जो कंटेंट आएगा वो डायनामिकली माइस्क्ल डेटाबेस से आप कैसे उसमें दिखा सकते हैं। तो एक हम ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है जिसमें कि हम आपको स्टार से बता रहे हैं कि कैसे आप एक कंप्लीट पीएचपी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है phpjack.com, वहाँ पे हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल टू बिल्ड अ वेबसाइट विद पीएचपी एक बनाया हुआ है। आप इसको यहाँ से सारे स्टेप्स आप रीड कर सकते हैं, लाइक कैसे आपको XAMPP इंस्टॉलेशन करना है, और कैसे आप उस पीएचपी जो पेजेस हैं उसको रन कराएंगे, कैसे आप एप्लीकेशन मैनेज करेंगे, सारे स्टेप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा जो कि आप अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन या कोई भी लैंग्वेज रीड कर रहे हो लाइक पीएचपी या एनी अदर लैंग्वेज, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए प्रोग्रामिंग में। द सेकेंड है कि आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा कि आप कैसे कोड को राइट करेंगे, लाइक पीएचपी है या एनी अदर लैंग्वेज है, तो आपको द थर्ड पार्ट है कि आपको एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। लाइक देखिए होता क्या है, हम एक छोटा-मोटा प्रोग्राम रन कराते हैं और उसके बाद रन कराने के बाद उसका आउटपुट है लाइक हेलो वर्ल्ड एंड समथिंग, और उसके बाद वहीं से हम छोड़ देते हैं। बट होता क्या चाहिए हमें, एक छोटा एप्लीकेशन पहले स्टार्ट का एक छोटा एप्लीकेशन बनाएँ, फिर उससे बड़ा एप्लीकेशन, तो इस तरह से आप लर्न करते चले जाएँगे और कंप्लीट प्रोजेक्ट आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मीन्स क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, कोड कैसे राइट करने वो आना चाहिए, उसके बाद एक छोटा-सा तो यहाँ पे हम एक छोटा-सा प्रोजेक्ट ही डेवलप करने जा रहे हैं पीएचपी के थ्रू, ताकि आपको पता चल सके कि हम एक जो रियल पीएचपी प्रोजेक्ट है वो कैसे डेवलप करेंगे। तो गाइस, आई होप कि आप हमारा पीएचपी जैक पे ट्यूटोरियल देखेंगे, वहाँ से स्टेप्स देखेंगे कैसे हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद उसको कैसे हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे हम जैम्प में। देखिए हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन कहाँ पे है, सी ड्राइव के अंदर जैम्प के अंदर htdocs होता है, उसके अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। लाइक यहाँ पे देखिए हमने htdocs के अंदर पीएचपी वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है? अब हमारी जो भी फाइल्स आएँगी वो यहीं पे आएँगी। ये प्रोजेक्ट मैंने क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा विजुअल स्टूडियो है वहाँ पे ओपन कर रखा है। देखिए ये हमारा आ रहा है पीएचपी वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग का। तो सबसे पहले क्या, हम एक इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहली फाइल हम बनाने जा रहे हैं आपके, देखिए इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल, ये हमारी फाइल बन गई। अब देखिए ये क्या होगा, हमारी होम होम जो हमारा पेज होता है, होता क्या है, आप कोई फाइल दे देंगे लाइक home.php या test.php, उसको आपको पाथ में देना पड़ेगा। लेकिन अगर index.php होती है तो हमारा सर्वर क्या होगा, एक्चुअली ऑटोमेटिकली इसको एक्सेस कर लेता है। देखिए अब यहाँ पे हमने index.php बना दी फाइल। अब आप इसको यहाँ पे अगर एक्सेस करेंगे, देखिए ब्लैंक आ रहा है, इसके अंदर आप कुछ भी राइट करेंगे तो देखिए क्या देता है ये दे दिया कंटेंट जैसा आपने दिया वैसे, ये हमारी पीएचपी फाइल होगी। अब सपोज कर लो इसके अंदर हमने कुछ एचटीएमएल क्रिएट कर दिया, लाइक यहाँ पे हमने देखिए एचटीएमएल दे दिया, इसके अंदर index.php के अंदर यहाँ पे क्या हमारा आ रहा है, ये देखिए एक तो सारा एचटीएमएल का कोड है। देखिए यहाँ पे एचटीएमएल हमारा टैग स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर ये हमारा हेड हो गया है। सेक्शन में हमने टाइटल भी दे दिया, माय फर्स्ट पीएचपी वेबसाइट। उसके अलावा यहाँ पे यूटीएफ व्यू पोर्ट ये सब दे दिया। उसके अलावा देखिए अब हमारा क्या आ रहा है सेक्शन, उसके अलावा होता है हमारा फुटर। फुटर क्या है, नीचे आ रहा है, मीन्स बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ तो हमारा हेडर हो गया, हेडर के बाद हमारा बॉडी आ गया। बॉडी के अंदर क्या हम हैंडल करेंगे, एक तो हमारा हेडर सेक्शन हो गया, देखिए माय फर्स्ट पीएचपी वेबसाइट हेडर, हम इसका नाम ये दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप
इमेज ले सकते हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट्स में इमेजेस होती हैं, इमेज मीन्स लोगो होता है, उसका वेबसाइट का नाम होता है। तो यहाँ पे हम एक एक एज ए टेस्टिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए माई फर्स्ट PHP वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ मेन्यूज होते हैं, लाइक हमने देखा होगा होम पेज, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, समथिंग। तो यहाँ पे हमने कुछ मेन्यू ले रखे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे फुटर आ गया, ये फुटर सेक्शन आ गया। हमने उसका उसमें H2 टैग ले लिया और उसको फुटर एज ए हेडिंग दिखा दिया। अब ये एक रो आ रही है हमारी, इसमें क्या हमने ले रखा है, इसके अंदर अगर हमने देखिए क्लास मेन ले रखा है, क्लास रो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली इन सब क्लासेस को हम CSS में डिफाइन करेंगे, इनका CSS राइट करेंगे बाद में। अभी अभी सिंपली हम आपको एक HTML स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, हमने यहाँ पे होम पेज का जो होम पेज है उसके लिए होम ले लिया एक हेडिंग। उसके अलावा ये पी टैग के अंदर कुछ कंटेंट आ रहा है। अब देखिए ये हमने सेव करा दिया। अगर हम इसको रन कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए अब हमने इसको रन कराया तो हमारा क्या आ गया, ये माई फर्स्ट PHP वेबसाइट हेडर, ये तो हेडर आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारे मेन्यूज आ गए, ये होम पेज, पेज का नाम जो हेडिंग लिया था वो आ गया। उसके बाद देखिए ये हमारा पी टैग के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं वो आ गया, और ये फुटर आ गया। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे ब्राउजर में, आपने इसको इंस्पेक्ट किया तो देखिए HTML हमारा इस तरह से आ रहा है। देखिए जो हमने अभी आपको दिखाया था, ये तो हमारा हेड आ गया, बॉडी के अंदर देखिए ये हमारा हेडर आ गया, ये नैप बार आ गया, मेन्यूज आ गए, ये हमारा रो आ गया। इसके अंदर मेन के अंदर आपका कंटेंट आ रहा है, ये देखिए सारा कंटेंट आ रहा है। और ये हमारा फुटर क्लास हो गया, फुटर सेक्शन। तो हमारा इसमें कितने सेक्शन आपको बन रहे हैं, आप देख सकते हैं 4 सेक्शन बन रहे हैं। फर्स्ट वन इज हेडर, मेन्यू बार, थर्ड आ रहा है हमारा, जो रो आ रहा है वो कंटेंट का हो जाएगा, और ये फुटर का हो गया। तो इस तरह से हमारा ये एक HTML पेज हमने अभी डिजाइन किया हुआ है, index.php के अंदर HTML हमने डिजाइन किया हुआ है, और ये इस तरह से हमारा आ रहा है। अब देखिए ये तो एक, आप सिंपली इसको PHP सर्वर पे ना भी रन कराते ना तब भी ये रन हो जाता, क्योंकि अगर इस index.html आप कर देते और इसको ब्राउज कर देते, आप ओपन कर देते ब्राउजर में, तभी फिर भी ये रन हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पे एक PHP वेबसाइट बनाना है, कंप्लीट PHP वेबसाइट बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सर्वर पे ले रखा है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखिए ये तो हमारा पेज डिजाइन हो गया, ठीक है। अब हम, लेकिन हमारा पेज क्या है, प्रॉपर नहीं आ रहा, डिजाइन का स्ट्रक्चर अभी राइट हुआ है लेकिन डिजाइन नहीं हुआ है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ CSS राइट कर सकते हैं, बट CSS हम सबसे बाद में राइट करेंगे। फर्स्ट हम इसका कंटेंट मैनेज करेंगे। देखिए अब PHP क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा इंडेक्स पेज हो गया, सपोज कर लो एक अबाउट पेज भी हो सकता था, about.php हो सकता था, और एक और हमारा पेज हो सकता, क्योंकि हमारा 2 लिंक है, तो एक और हमारा हो सकता था contact.php हो सकता था, ठीक है। अब देखिए सपोज कर लो हमने कंटेंट ये वाला उठाया, अबाउट के अंदर भी पेस्ट कर दिया, हमने इसका नाम रख दिया, पेज का नाम अबाउट अस, ठीक है। सारी चीजें हमने वही रखी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अबाउट अस पेज कंटेंट, पेज का नाम क्या है, अबाउट है, तो हमने इसको अबाउट रख दिया। सिंपली आप क्या है, तो कोई भी कंटेंट आपने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब हो क्या गया, देखिए अब यहाँ पे देखिए आप होम पे क्या हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा होम क्या है, index.php है, हमने यहाँ पे index.php ले लिया। ये हाइपरलिंक है, यहाँ पे हमने क्या फाइल बनाई है about.php, तो हमने यहाँ पे about.php ले लिया, और यहाँ पे हम contact.php ले लेंगे, contact.php ले लिया। अब देखिए तो हमारा बन गया about पेज बन गया। अब हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट पेज भी बना लेते हैं। इसको मैंने पेज का नाम रख दिया कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। मेन्यू इसके बन ही गए, यहाँ पे हमने इसको दे दिया कॉन्टेक्ट अस, और सिंपली हम इसको यहाँ पेस्ट करा देते हैं। देखिए कॉन्टेक्ट अस हो गया, हमने कुछ भी जस्ट स्टैटिक कंटेंट यहाँ हम रख रहे हैं, ठीक है। अब हमारा देखिए ये पेजेस बन गए हैं, एक हमारा अबाउट बन गया, कॉन्टेक्ट बन गया, इंडेक्स बन गया। अब हम पेज फिर से वेबसाइट रन करते हैं। देखिए वेबसाइट रन हुई हमारी, होम पेज पे तो हमारा index.php आ ही रहा था,
सबसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ तो आ गया था, लेकिन अभी क्या है, मेन्यू हम यहाँ हमने लिंक ले लिए थे, हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हुआ नहीं। अब देखिए यही हम आपको समझाने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया था, बट यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ इशू आ रहा है। यहाँ देखिए चेंज हो गया था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ भी इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम अपना एप्लीकेशन जो है रन कराते हैं। ये देखिए, अब अभी हम कहाँ हैं, होम पेज पे हैं। अबाउट पे क्लिक करेंगे, देखिए अबाउट का कंटेंट आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज आ गया, मीन्स कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये अलग अलग पेज आ गया। देखिए अब हो क्या रहा है, HTML के थ्रू आप ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते। HTML पेज अगर होता है, लेकिन PHP में हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए अभी हो क्या रहा है, हेडर यहाँ पे भी है, हेडर यहाँ पे भी है, हेडर यहाँ पे भी। अब मीन्स यहाँ पे तो आपके 3 पेजेस हैं। मान लिया 10-20 पेजेस होते हैं। अब आपको एक चेंज करना पड़ता, सपोज कर लो मेन्यू, देखिए इंडेक्स पेज पे मेन्यू आपके यहाँ आ रहे हैं, अबाउट पे भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, क्योंकि ये तो फिक्स रहने हैं आपके। बट आपको यहाँ कुछ चेंज करना है, सपोज कर लो आपको यहाँ कुछ, मान लिया होम है ये, या सपोज कर लो यहाँ अबाउट है, आपको यहाँ अबाउट अस करना है, तो आपको यहाँ भी अबाउट अस करना पड़ेगा मेन्यू के लिए, और यहाँ भी अबाउट अस करना पड़ेगा। जितनी फाइल है सब पे चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम उस कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, मीन्स कॉमन फाइल्स, जो कॉमन कोड है उसके एक फाइल बना लेते हैं, क्योंकि कोड हमें डुप्लीकेट नहीं रखना है। तो उसके लिए क्या हम करते हैं, जो जैसे हमारा हेडर सेक्शन हो गया तो हम एक हेडर डॉट पीएचपी बना लेंगे, मेन्यू हो गया तो मेन्यू डॉट पीएचपी बना लेंगे, और फुटर हो गया तो फुटर डॉट पीएचपी बनाए। अब देख कंटेंट सेक्शन क्या होता है, वो हमारा डायनेमिकली आएगा, तो वो यही रहेगा, बस ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटाबेस से डेटा आता रहेगा उसको हम उसको चेंज करते रहेंगे। क्योंकि देखिए इस पे डेटा अलग होगा, इसका कंटेंट जो होगा हमारा अलग होगा, और इसका अलग होगा। तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप, तो हम सबसे पहले हेडर, मेन्यू और फुटर को मैनेज करेंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ गए, एक हमने यहाँ इसके लिए एक फोल्डर बना लिया, मीन्स हमने बना लिया इंक्लूड करके बना दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे एक हेडर डॉट पीएचपी। हेडर डॉट पीएचपी के अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये कोड उठा के यहाँ रख दिया हमने, ये कोड हमने उठाया और यहाँ रख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये कोड यहाँ से हट जाएगा हमारा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर हम, क्योंकि इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर है हमारा, उसके अंदर से लेके हम इसको हेडर डॉट पीएचपी करा देंगे। अब देखिए, अब हम रन कराएंगे अपना प्रोजेक्ट फिर से। ये देखिए अब हमारा जो हेडर आ रहा है वो किस फाइल से आ रहा है। अब देखिए हम इस फाइल को कॉपी किया हमने, इस लाइन को, क्योंकि इंक्लूड हेडर डॉट पीएचपी को, सिंपली हमने क्या किया, हमने यहाँ भी इसको यूज कर लिया, और उसके बाद हमने इसको यहाँ भी यूज कर लिया। अब देखिए एक ही फाइल हमारी, अब हमें कोई भी चेंज करना पड़ेगा, वो सिर्फ हम यहाँ चेंज करेंगे। लाइक हम देखिए, अब हमारा ये फाइल इंक्लूड होगी, दोनों पे हम कॉल करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, अब देखिए मान लिया हमें यहाँ पे माई फर्स्ट पीएचपी वेबसाइट हेडर है, हेडर को हमने 1 2 3 करना है, सपोज कर लो, बस एक जगह हमने चेंज किया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब सब पे आ रहा है। तो ये इसका फायदा हो गया, मीन्स डुप्लीकेट जो कोड है वो हट गया, और चेंज आपको एक ही जगह पे करना पड़ेगा। वो कहाँ करना पड़ेगा, सिर्फ हेडर डॉट पीएचपी में। अब देखिए इसी तरह हम मेन्यू को मैनेज करते हैं, ये मेन्यू जो आ रहे हैं, तो इसके लिए भी हम एक इसके इंक्लूड के अंदर ही बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम फुटर को मैनेज करेंगे, क्योंकि फुटर भी रिपीट हमारा हो रहा है। तो फुटर के लिए हम एक बना लेते हैं फाइल, फुटर डॉट पीएचपी, और उसके अंदर हमने ये अपना कंटेंट, जो फुटर का कंटेंट है, HTML कंटेंट रख दिया है, HTML। और उसके लिए क्या है, यहाँ पे, अब यहाँ पे हम अपनी फुटर फाइल को कॉल कराएंगे। फुटर फाइल को कॉल कराने के लिए सिंपल हमारा इंक्लूड जो फंक्शन है हमारा PHP का, उसको हमने यहाँ राइट किया, और यहाँ पे क्योंकि हमारी फाइल जो बनी हुई है वो इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर बनी हुई है, तो इंक्लूड / फुटर डॉट पीएचपी,
और सेमीकोलन और ये सिंपली हम इसको कॉपी करके हम इसको अबाउट के अंदर भी रख देंगे और कॉन्टेक्ट के अंदर भी रख देंगे, तो हमारा ये आ गया। फिर से हम रन करा के देख लेंगे प्रोजेक्ट अपना। ठीक है, फुटर हमारा एक ही जगह से आ रहा है, एक ही फाइल से आ रहा है, फुटर डॉट पीएचपी से। इसी तरह हम अब क्या मैनेज करेंगे, अब हम मैनेज करेंगे अपने मेन्यूज। ये जो मेन्यूज आ रहे हैं इनको कॉपी किया मैंने और इंक्लूड के अंदर एक और हम फाइल बनाएंगे, मेन्यू डॉट पीएचपी। इसके अंदर हमने कंटेंट अपना ले लिया मेन्यू का और इसको इंक्लूड करा लिया। फिर इंक्लूड फंक्शन हम यूज करेंगे अपना और इसके अंदर इंक्लूड डायरेक्टरी / मेन्यू डॉट पीएचपी और यहाँ से क्लोज सेमीकोलन लगाया और इसको यूज कर लिया। और इस तरह से इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। हम कहाँ कहाँ हेडर में करेंगे, हेडर में मेन्यू हमारा यूज हो रहा है, 3 पेज हमारे हैं तो तीनों में हम कॉल कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी में कॉल कर देंगे। अब हम फिर से अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। लोड किया पेज हमने, अब देखिए अभी क्या है, इरर आ रही है, इंक्लूड की इरर आ रही है 12 पे कॉन्टेक्ट में और कॉन्टेक्ट में 12 पे ही आ रही है। देखिए हम देख लेते हैं क्यों आ रही है। सबसे पहले हम इंक्लूड फाइल हमारी मेन्यू बनी गई, मेन्यू डॉट पीएचपी ये बनी हुई है। ठीक है, अब हम पहले इस पे देख लेते हैं क्या है इशू, क्या है इंक्लूड और इनक्लूड। देखिए स्पेलिंग गलत हो गई थी इसलिए इशू आ रहा है यहाँ पे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनक्लूड फिक्स कर दिया इसको। सेम हम जहाँ भी हमारा कॉल हुआ था वहाँ हम इसको सही कर देंगे और फिर से रन कराएंगे हम अपना प्रोजेक्ट। अब देखिए अब क्या हुआ, अब फाइनली हमारा जो है, अब फाइनली जो हमारे मेन्यूज हैं तीनों फाइल्स में, ये हमारी ये हो गई अबाउट अस हो गई। अबाउट कॉन्टेक्ट में क्या हुआ, हमने 3 फाइल्स बना दी। तो देखिए हेडर भी कॉल हो रहा है, हमारा मेन्यू आ गया और हमारा फुटर आ गया। तो हमने कोड को काफी मैनेज कर दिया। इसको हम यहाँ पे इस तरह ले लेते हैं। तो हमारा ये कोड इस तरह से मैनेज हो गया। तो हमने क्या किया, जो डुप्लीकेसी कोड थी वो हेडर बना लिया, फुटर बना लिया और मेन्यू बना लिया। तो ये 3 फाइल हमने बना ली। अब इन फाइल्स को हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, 3 पेजेस तो हमारे बने गए। तो ये तीनों पेज हमारे यहाँ पे बन गए। अब देखिए तो मैनेज हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो वेबसाइट हमारी आ रही है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, क्योंकि इसका अभी सीएसएस तो हमने बनाया नहीं है। इसका अभी हमने सीएसएस नहीं बनाया हुआ है। तो अब एक्चुअली हम थोड़ा इसका सीएसएस बना लेते हैं ताकि थोड़ा पेजेस हमारे जो हैं वो प्रॉपर दिखने लगे। तो अब हम सीएसएस डिजाइन करेंगे, थोड़ा स्टाइल करेंगे क्योंकि अभी क्या हमारा एचटीएमएल स्ट्रक्चर ही आ रहा है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक डायरेक्टरी बनाएंगे सीएसएस। अब उसके अंदर क्या है, एक हम फाइल बना लेंगे। फाइल नेम क्या देंगे, चलो स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल डॉट सीएसएस। एक फाइल बनाई, उसके अंदर कुछ हम अपना सीएसएस ले लेते हैं। सीएसएस कोड ले लिया हमने, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डिजाइन कर रखा है इसको अप्लाई करने के लिए। तो ये जो है हमने सीएसएस ले लिया, क्रिएट हो गई है। अब हम उसको कॉल करा लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमने देखिए सीएसएस को कॉल करा दिया। तो यहाँ पे सीएसएस हमारी कॉल हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लिंक स्टाइल सीएसएस, क्योंकि सीएसएस के अंदर हमने सीएसएस डायरेक्ट के अंदर स्टाइल और सीएसएस बनाई थी। अब हम इसको लोड कराते हैं। अब देखिए ये हमारा होम पेज लोड हो गया, प्रॉपर डिजाइन थोड़ा सा आना, कलर भी अप्लाई हो गया। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए हम जैसे होम अबाउट अबाउट भी है तब कुछ नहीं आ रहा है, कॉन्टेक्ट भी नहीं, बट होम पे जा रहे हैं तो आ रहा है। अब देखिए ये चीज और आपको बताते हैं। अभी हमने क्या हेडर डॉट पीएचपी बनाई थी, बट अभी इसमें इशू ये रह गया कि ये जो कोड हमारा टॉप का है ये अभी भी डुप्लीकेट हो रहा है। चाहे तो हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, तीनों फाइल्स में हम इसको ये कॉल करा देते हैं। तीनों फाइल जो भी फाइल है हमारी, यहाँ भी हमने अबाउट के अंदर भी इसको कॉल करा दिया और सीएसएस को यहाँ भी, क्योंकि अभी सीएसएस नहीं कॉल हो रही थी इसलिए ये प्रॉपर नहीं आ रहा था। अब देखिए हम यहाँ इसको कराएंगे तो हमारे में सीएसएस जो है सारे पेजेस पे
लोड होके प्रॉपर आ रही है। तो ये लुक आ गया, अब हम थोड़ी हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर दिखने लगी है। तो अब जो है आपने देखा कि सीएसएस भी हो गई है, कोड भी काफी मैनेज कर लिया है इसका। अब जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि हमें कुछ डायनेमिक कंटेंट दिखाना है। कंटेंट जो है डायनेमिकली दिखाना है। अभी क्या है ना, देखिए यहाँ पे स्टैटिक कोड ये आ रहा है। इंडेक्स पे देखिए आप देखेंगे तो होम पेज का कंटेंट आ रहा है। अबाउट पे आप जाएंगे तो अबाउट का कंटेंट आ रहा है, और कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी पे जाएंगे तो कॉन्टेक्ट का पेज कंटेंट आ रहा है। तो अब हमें कुछ ऐसा दिखाना है इसमें कि लाइक हम इंडेक्स पे क्लिक करें तो इंडेक्स का कंटेंट लोड हो जाए, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट का आ जाए। तो डायनेमिक कंटेंट हम यहाँ पे लोड कराएंगे। तो उसके लिए देखिए करना क्या पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने जैम जो है वो स्टार्ट कर ही रखा है। जैम में पीएचपी भी स्टार्ट, अपाचे हमारे स्टार्ट है, माइस्क्ल भी मैंने स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम पीएचपी माई एडमिन ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए पीएचपी माई एडमिन ओपन किया। अब यहाँ पे क्या है ना, एक डेटाबेस बनाएंगे हम यहाँ पे, माई पीएचपी वेबसाइट। मैंने एक डेटाबेस बना दिया यहाँ पे, ये हमारा डेटाबेस आ गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। अब यहाँ पे गए हम, एक टेबल बनाई मैंने, यहाँ पे कंटेंट करके बना दी, मान लिया उसका नाम रख दिया पेज कंटेंट, और कॉलम ले लिए यहाँ पे 3 कॉलम ले लिए। पहला तो ले लिया आईडी इंटीजर, और उसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर प्राइमरी। दूसरा ले लिया कंटेंट, और उसको ले लिया हमने टेक्स्ट में ले लेते हैं, टेक्स्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद ले लिया एक टाइप, मीन्स कंटेंट टाइप क्या है, पेज टाइप। यहाँ पे ले लिया पेज टाइप, मतलब किस पेज का ये कंटेंट है। तो यहाँ पे पेज टाइप क्या है उसके लिए भी हम वर्कर ले लेते हैं। मान लिया यहाँ पे वर्कर ले लिया, और यहाँ पे ये सेव करा दिया। अब देखिए ये हमारी टेबल सेव हो गई। अब इसके अंदर हम कुछ कंटेंट सेव करा लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमने होम पेज कंटेंट, लाइक यहाँ पे होम पेज कंटेंट, हम इसको यहाँ पे इंटर कर देते हैं कुछ। ठीक है, ये हमारा कंटेंट हो गया होम पेज। अब यहाँ पे हम, ये पेज टाइप क्या है, होम, होम। सेम इसी तरह हम अबाउट के लिए कर सकते हैं, अबाउट पेज कंटेंट। तो इसको भी हम यहाँ पे लाइक यहाँ पे हमने पेस्ट करा दिया, और इस पेज का नाम हमने रख दिया अबाउट, और इसको सेव करा दिया। तो देखिए ये हमारा रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गए। एक किसके लिए हुआ है, होम के लिए, अबाउट के लिए। एक रिकॉर्ड हम और कॉन्टैक्ट के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया कॉन्टैक्ट पेज कंटेंट, और इसको, चलो इसको थोड़ी लाइन, कुछ कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसका पेज का नाम क्या दे देते हैं, कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट पेज के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे सेव करा दिया। तो हमारे 3 रिकॉर्ड हो गए। देखिए तीनों के अलग अलग कंटेंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमें इसके लिए कोड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या होगा, हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एक कनेक्शन फाइल हम बनाएंगे जिसके अंदर हम माइस्क्ल डीबी से कनेक्ट करेंगे। जो डीबी हमारा क्या है यहाँ पे, माई पीएचपी वेबसाइट। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे इंक्लूड के अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे, कनेक्शन, कनेक्शन डॉट पीएचपी। कनेक्शन डॉट पीएचपी के अंदर हम कनेक्शन कोड राइट करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे हमारा जो डीबी है माई पीएचपी वेबसाइट। तो हम यहाँ पे डीबी नेम जो ले लेंगे, माई पीएचपी वेबसाइट। यहाँ पे हमने
डीबी नेम ले लिया। उसके अलावा यहाँ पे जो है लोकल होस्ट रहेगा, डीबी डेटाबेस होस्ट, यूजर नेम रूट हमारा रहेगा डिफॉल्ट, और पासवर्ड ब्लैंक है। तो ये हमारा ये जो है कनेक्शन हो जाएगा, ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, हमारा कनेक्शन जो है रिटर्न हो जाएगा। जहाँ पे भी हमें डेटाबेस से कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम ये कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल इंक्लूड करा लेंगे। अब हम कोड राइट करेंगे कंटेंट को गेट करने का। तो ये हमारी कनेक्शन फाइल हो ही गई है। तो अब सबसे पहले हम इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंडेक्स पेज का कंटेंट है। तो ये हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ से कोड शुरू करते हैं पीएचपी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कराएंगे इंक्लूड। और इंक्लूड में क्या करेंगे हम, क्योंकि वो हमारा इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर कनेक्शन है, तो हम कनेक्शन डॉट पीएचपी हमने कनेक्शन फाइल को कॉल करा लिया। अब यहाँ पे हम कोड राइट करेंगे, क्योंकि अब कनेक्शन तो हमारा डेटाबेस से बन गया। अब हम कोड राइट कराएंगे कि गेट करने के लिए हम टेबल से डेटा गेट करेंगे। टेबल हमारी की टेबल नेम क्या है, पेज कंटेंट। तो टेबल का डेटा गेट करेंगे और उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो अब हम हमारा कनेक्शन यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, कनेक्शन बन गया है। अब हम पीएचपी कोड यहाँ पे राइट करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट आईडी कंटेंट फ्रॉम कंटेंट, जो हमारी टेबल नेम है, क्या नाम है उसका, टेबल नेम है पेज कंटेंट। तो यहाँ पे हम कर देंगे उसको पेज कंटेंट, और उसके अंदर हम दे देंगे वेयर वेयर पेज टाइप इक्वल होम। होम पेज ही है शायद ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेज टाइप क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने पेज टाइप होम ले लिया। उसके बाद हमारा ये देखिए यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पे कनेक्शन, क्योंकि हमारा देखिए कनेक्शन जो डॉलर कॉन करके आ रहा है वेरिएबल, उसमें आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये कनेक्शन मिल गया और ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। हमने यहाँ माइस्क्यूएल पेज एसोसिएटिव एरे ले लिया। यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट सेट मिल जाए, उसके बाद हमारे जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उससे हमने क्या हुआ, ये कंटेंट प्रिंट करा दिया। अब देखिए हम रन कराते हैं अपना प्रोग्राम। इंडेक्स डॉट पीएचपी को ही पहले रन करा लेते हैं। ये देखिए इंडेक्स डॉट पीएचपी का कंटेंट हमारा पूरा प्रॉपर आने लगा। चलो हम यहाँ पे जाते हैं, एडिट कर लेते हैं। ये मान लिया ये हमारा होम पेज का आ रहा है कंटेंट। हमने यहाँ लाइक एचटीएमएल ले कुछ भी ले सकते हैं कंटेंट के अंदर, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट हो गया। हम इसमें अलग अलग दे सकते हैं, लाइक होम पेज कंटेंट 1, होम पेज कंटेंट 2, होम पेज कंटेंट 3, इस टाइप से दे सकते हैं। और इसको सेव करा दिया। तो अब हम अपना एप्लीकेशन देखेंगे। ये देखिए इस टाइप से आ रहा है, होम पेज कंटेंट 1 2, इस तरह से हम इसको फिर एडिट करा सकते हैं। और लाइक यहाँ पे हमने इसको कर दिया 4 5। तो इसको सेव कराते चले जाएंगे और ये हमारा डायनेमिकली दिखाता है। देखिए ये दिखा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा डायनेमिकली कंटेंट लोड हो रहा है। इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं, अबाउट को भी एडिट कर सकते हैं। माई अबाउट पेज कंटेंट आप एडिट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट को भी, और इसको सेव करा सकते हैं। अब देखिए अभी क्या हमने हेडर के लिए कर रखा है, तो होम पेज के लिए कर रखा है, तो होम पेज के लिए हमारा कंटेंट आ रहा है। अब देखिए अब आप सेम चीज करना चाह रहे हैं कि आप कंटेंट डायनेमिकली दिखाएं, उसके लिए भी अबाउट हो उसके लिए, तो आप सिंपली यहाँ पे ये कंटेंट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अबाउट पे जाते हैं। अबाउट को क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको पेस्ट करा दिया और यहाँ पे सिंपली कर दिया। पेज टाइप क्या है, यहाँ पे एक्चुअली हमारा पेज टाइप जो आएगा वो अबाउट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको अबाउट कर दिया। और इसी तरह हम कॉन्टेक्ट के अंदर भी इसको रिप्लेस करा सकते हैं। जो कंटेंट हमारा है स्टैटिक, उसको डायनेमिक करा सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेज टाइप कर दिया, होम की जगह हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर दिया। और अब हम एप्लीकेशन अपना रन कराएंगे। देखिए यहाँ पे होम का आ रहा है हमारा, यहाँ गए देखिए माई अबाउट पेज कंटेंट, यहाँ पे माई कंटेक्ट पेज कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे हम जाके अबाउट पेज पे इसको और कंटेंट को इंक्रीज करा सकते हैं।
लाइक यहाँ से आप दे सकते हो 1 2 3 4 5, इस तरह से आप दे सकते हैं। और देखेंगे आप जब अबाउट पे तो ये आपका कंटेंट आ जाएगा। सेम इसी तरह आप देखें कॉन्टेक्ट के अंदर भी आप कंटेंट की लाइंस को इंक्रीज करेंगे और इस तरह से ये कॉन्टेक्ट पेज आपका कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 2 नहीं 3 नहीं दिया है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके तीनों पेजेस हो गए, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज। तो तीनों पेजेस पे आपका डायनेमिक कंटेंट आ रहा है। तो अब देखिए, आपने देख लिया कि अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, सिंपली कुछ नहीं हुआ, आपको थोड़ा सा PHP कोड राइट करना पड़ा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि आपने इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP कराया और उसके बाद आपका यहाँ पे आपने क्वेरी राइट की, सिलेक्ट क्वेरी, और यहाँ पे सिलेक्ट आईडी कंटेंट फ्रॉम पेज कंटेंट, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेज टाइप होम कर दिया, और वो होम का मिल गया। सेम इसी तरह यहाँ पे आपने पेज टाइप अबाउट अबाउट कर दिया और यहाँ पे पेज टाइप कॉन्टेक्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा स्केल क्वेरी है उसको माइस्क्ल आई क्वेरी से एग्जीक्यूट करिए। ये एक्चुअली PHP माइस्क्ल का फंक्शन है। PHP में जो है माइस्क्ल क्वेरी एग्जीक्यूट करने का माइस्क्ल आई फंक्शन है, जहाँ पे हमें कनेक्शन पास करना होता है और क्वेरी पास करनी होती है, और ये पास करके हमें रिजल्ट सेट दे देगा। अब रिजल्ट सेट को हमने यहाँ देखिए माइस्क्ल आई फेच एसोसिएटिव एरे, माइस्क्ल फेच एसो जो होता है ये एक एसोसिएटिव एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट सेट पास करा दिया, उसको लूप थ्रू कर दिया, व्हाइल दिया, और ये सारे रिकॉर्ड्स आपको दे देगा। यहाँ पे वो डिस्प्ले होते चले, इको कर दिया, आपका प्रिंट होता चलेगा। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी दे सकते थे कि आप सिंपली जो है ना, यहाँ पे मैंने इसको इको के अंदर ले लिया, आप यहाँ पे टैग को क्लोज करके उस तरह दूसरे टाइप से भी कॉल करा सकते हैं, लाइक इस तरह से यहाँ से ये करा सकते हैं आप। और ये जो नीचे हमारा जो क्लोज हो रहा है हमारा लूप, यहाँ पे आपने ये कर दिया, तो आपको यहाँ पे क्या है ना, इको नहीं यूज करना पड़ता। आप सिंपली क्या करते हैं, ये कर देते हैं, और यहाँ पे आपको सिंपली ये करना पड़ता, लेकिन आपको इसके लिए PHP यूज करना पड़ता, PHP टैग। फिर आप क्या करते हैं, इको और ये लगा के आपको ये कर देना पड़ता, और होम पेज आप जब रन कराते थे तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो आप वैसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे देखिए अबाउट पेज पे किया हुआ है, इको करा के पूरे HTML को इको करा लिया, और सिंपली आप पहले इसको PHP कोड को आप PHP टैग में ले लीजिए, और जो HTML है वो सिंपली उसके अलग रख लीजिए, और जो भी वेरिएबल आपको प्रिंट कराना है वो इको से आप PHP टैग के साथ प्रिंट करा दीजिए। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह हमने स्टार्ट से काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे PHP एक प्रोजेक्ट बनाया है, कैसे हमने कोड को मैनेज किया, आपने आपने देखा कैसे एक index.php फाइल बनाई है, और कैसे कोड को मैनेज किया है। उसके अंदर हमने लाइक जो HTML कंटेंट है, हमारे हेडर हैं, फुटर है, मेन्यू को मैनेज किया। उसके लिए हमने इंक्लूड के अंदर हेडर, फुटर, मेन्यू बनाई है, फाइल उनको पेजेस पे कॉल कराया है, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे। उसके अलावा जो हमारा डायनेमिक कंटेंट है डेटाबेस से, उसके लिए भी एक कनेक्शन डॉट PHP फाइल बनाई है, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। उसके बाद जो है यहाँ पे कनेक्शन को इंक्लूड कराया है, उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट कराई है, और डायनेमिक कंटेंट यहाँ पे प्रिंट करा। उसके अलावा पेज को स्टाइल करने के लिए एक CSS डायरेक्टरी में एक CSS राइट की है, और उसको पेजेस पे कॉल कराई है। देखिए यहाँ पे CSS फाइल इंक्लूड हुई है, हमारी ये इंक्लूड हुई है, और इस तरह से हमने ये प्रोजेक्ट मैनेज किया। काफ़ी इनिशियल लेवल प्रोजेक्ट है, आप अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं, इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। लाइक इसमें अब आप जैसे ये हमारा वेबसाइट आ ही गया है, इसमें आप यूजर लॉगिन है, रजिस्टर ऐड कर सकते हैं, लाइक एक दो लिंक और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, एक रजिस्टर के लिए कि यूजर रजिस्टर करे, उसके बाद जो लॉगिन करे, तो काफ़ी कंप्लीट प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। तो आप इसको इनहेंस कर सकते हैं। आई होप आपने ये ट्यूटोरियल एंजॉय किया हो, काफ़ी यूजफुल है, आप अपने इन पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा जो हमारा PHP जैक का जो हमने आपको ट्यूटोरियल दिया था, उस ट्यूटोरियल को भी आप रीड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको डिटेल्ड स्टेप्स मिल जाएंगे, आप पूरा एक PHP वेबसाइट डिज़ाइन करने का, डेवलप करने का। तो इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी आपको इशू आ रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइस दैट्स इट, आई होप कि आपने ये ट्यूटोरियल काफ़ी एंजॉय किया होगा। आप जरूर इस ट्यूटोरियल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने ये मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए और भी काफ़ी यूजफुल ट्यूटोरियल्स लाएंगे। थैंक यू।